के पास जो ईएसआई का रिकॉर्ड नहीं होता, इनके पास ईपीएफ का रिकॉर्ड नहीं होता, इनके पास जो कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण बोर्ड है उसमें ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। ये जो लॉकडाउन में दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार मजदूरों को सहायता राशि दिया है, इनके द्वारा उनको मुहैया नहीं कराया गया, उनको वो राशि से वंचित रखा गया। इसके अलावा दोस्तों नमस्कार। किसी भी शहर में, दिल्ली हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, मद्रास हो, कहीं भी आप जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पुल, जितने भी आप उस शहर में ये सब चीज़ें देखते हैं, उस शहर को बनाने में एक मजदूर का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन उसी मजदूर के साथ क्या क्या शोषण होता है, ये आपको जान के ताज्जुब होगा। कोरोना के वक्त में कंस्ट्रक्शन लेबर सेस के नाम पे करोड़ों रुपए इकट्ठे किए गए सरकारों द्वारा, और उस सेस के पैसे से नेताओं और मंत्रियों के घर पे खर्च किए जाते हैं, उनके गाड़ियों में पेट्रोल डलवाए जाते हैं। ये मैं नहीं, ये आंकड़ा कहता है। बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो 200-300 लेबर का लिस्ट बनाती है, हजारों लेबर वहां पे काम कर रहे होते हैं, जिनका शोषण होता है, किसी की दब की मौत हो जाती है, किसी से मशीन से मौत हो जाती है, सबको छुपा लिया जाता है। लेकिन सरकार के पास जब उनको एक लेटर देना होता है, उसमें 200 लेबर के नाम वो देते हैं। वो 200 लेबर का नाम उनके पास पिछले 10 सालों से वही 200 लेबर का नाम होता है, और 400, 500, 1000 लेबर काम कर रहे होते हैं एक साइट पे। लेकिन उन मजदूरों का शोषण किया जाता है, उनको न्यूनतम दिहाड़ी तक नहीं दी जाती। हमारे साथ ये जो शख्स खड़े हैं, उन्हीं मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, और एक बहुत बड़ा खुलासा ये करने जा रहे हैं, और मजदूरों की लड़ाई लड़ते आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ बम महाराज नहोटिया। मैं समाजवादी लेबर फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ट्रेड यूनियन है ये, और अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। अभी फ़िलहाल अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है, इसके अंतर्गत जो हमारे पास 221 मजदूर अपनी मजदूरी को लेकर, जो इन्हें अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा नहीं दिया गया, उसको लेकर हमारे पास में आए। फिर मैं इसकी तह में गया और पाया जो ये अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, देखिए मैं अभी ये कागज़ देने जा रहा हूँ। वैसे अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को भेजा भी हूँ मेल पर, और इंदिरा प्रियदर्शनी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CPWD RPD जोन RPD 1 है, और इसके मुख्य अभियंता RPD जोन के मनोहर लाल जी, उनको भेज रखा हूँ, और अभी हाथों हाथ रिसीव कराने जा रहा हूँ। ये जो मोहम्मदपुर गांव का साइड है, और इसके साथ जो केजी मार्ग सेंट्रल विस्टा साइड है, एशिया हाउस है, अफ्रीका एवेन्यू साइड है, इन सब में अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ने 1000 लेबर का लाइसेंस यहाँ लिया और 600 लेबर का लाइसेंस मोहम्मदपुर गांव में लिया। किंतु 600 लेबर का जहाँ लाइसेंस लिया है, वहाँ 1000-1500 लेबर, 1500-1600 लेबर वहाँ काम किया है। जहाँ 1000 लेबर का लाइसेंस लिया है, वहाँ भी 1500-1600 से ज़्यादा लेबर काम किया है। अब ये है कि लेबर का लाइसेंस लेता है 1000, काम करते हैं लेबर ज़्यादा, लेबर का लाइसेंस लेता है 600, काम करते हैं लेबर ज़्यादा। इसमें भी जिस लेबर का इन्होंने 600 का लाइसेंस लिया मोहम्मदपुर गांव में, और 1000 लिया अफ्रीका एवेन्यू सेंट्रल विस्टा में, उन लेबरों का भी इनके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने इनसे रिकॉर्ड मांगा, हमने CPWD के इंदिरा प्रियदर्शनी कार्यपालक अभियंता से मिलकर बात किया, तो इंदिरा प्रियदर्शनी ऐसे रफ और टफ व्यवहार किया, जो वो कह रही है जब कानून मेरे जेब में है, जो ठेकेदार करेगा मैं करूँगा, वही कानून है। मैं नोटिस लेके गया लेबर ऑफिस का, लेकिन वो भी लेने से उसने मना कर दिया। इतना रफ व्यवहार इंदिरा प्रियदर्शनी किया है। एक मिनट, ये जो कंपनी का नाम आपने क्या बताया? अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी, A177 फेज 1 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया इसका मेन कार्यालय है, और मिस्टर हिमांशु उप्पल इसका डायरेक्टर है या जो मेन है। इसके और भी घटक हैं, लेकिन सारे के सारे लेबर लॉ का इस प्रकार उल्लंघन कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो लेबर लॉ का उल्लंघन करने की वजह क्या है,
लेबर लॉ का उल्लंघन करने की सबसे बड़ी वजह ये है जो लेबर डिपार्टमेंट की खामोशी। लेबर डिपार्टमेंट अपनी जवाबदेही से हमेशा किनारा करके ऑफिस में बैठे रहते हैं और इनको पत्रम पुष्पम जो भी महीने में चढ़ता रहता है और ये चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर लेबर डिपार्टमेंट सही ढंग से काम करे तो कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी मजदूरों के साथ उनका हक का उल्लंघन नहीं करेगा, उन श्रम कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। अभी 221 मजदूरों का, गोमती एंड अदर्स 221 मजदूरों का जो केस हमने एलईओ के पास लगाए थे, वहां पर इंदिरा प्रियदर्शनी सीपीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता नोटिस रिसीव होने के बाद भी, मेल पर रिसीव होने के बाद भी, व्हाट्सएप पर रिसीव होने के बाद भी लेबर ऑफिस में आना उचित नहीं समझा। एक मिनट सर, एक मिनट। आपने कहा कि कितने लेबर का उनके पास लाइसेंस है और कितने लेबर वहाँ काम कर रहे हैं? उनके पास में ये लाइसेंस की हम आपको दिखा रहे हाँ, हैं। मैं समझ गया, मतलब थोड़ा बता दीजिए, मैं दिखा दूंगा। मोहम्मदपुर गांव में हाँ, जो आरपीडी 1 प्रोजेक्ट है इसका, हाँ। इसमें इसने 600 लेबर का लाइसेंस लिया है लिया है। कितना लेबर काम कर रहा है? और लेबर काम 1000, 1500, 1600 कम से कम लेबर काम कर ठीक रहा है। है। मैं दर्शकों को समझना चाहिए इसमें कि इससे फर्क क्या पड़ रहा है, आपको क्या दिक्कत आ रही है इससे? देखिए, हमें दिक्कत क्या आएगी, लेबर को दिक्कत आ रही। लेबर का जो है, देखिए अब लेबर से काम करा रहा है, लेबर को मिनिमम वेज नहीं दे रहा है। जहां तक ये करते क्या है, कागज पर दिखाते हैं मिनिमम वेज और सरजमी पर दिखाते हैं मिनिमम वेज से कम पैसा। ये गवर्नमेंट को दिखाने के लिए अलग रजिस्टर रखते हैं और सरजमी पर काम करने के लिए अलग रजिस्टर रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये फैक्ट है, ये बिल्कुल ही फैक्ट है कि इस तरह के धोखाधड़ी बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में होता आ रहा है। और जिस कंपनी का ये नाम बता रहे हैं वो मुझे नहीं पता कितना बड़ा कंपनी होगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो काम कर रही है, जो सरकारी ठेका लेके काम कर रही है, उन कंपनियों में सरकार को दिखाने के लिए अलग रिकॉर्ड, और जैसा इन्होंने कहा कि लेबर को न्यूनतम दिहाड़ी जो मिलना चाहिए उसको दिया नहीं जाता, लेकिन उससे साइन कराया जाता है न्यूनतम दिहाड़ी के अमाउंट पे और दिया जाता है उसका आधे के करीब। यही फैक्ट है। हाँ, ये फैक्ट भी है। उसके बाद रिकॉर्ड भी मास्टर रोल तक इनके पास में नहीं होता, इनके पास हाजिरी कार्ड नहीं होता, इनके पास जो ईएसआई का रिकॉर्ड नहीं होता, इनके पास ईपीएफ का रिकॉर्ड नहीं होता, इनके पास जो कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण बोर्ड है उसमें ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। ये जो लॉकडाउन में दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार मजदूरों को सहायता राशि दिया है, इनके द्वारा उनको मुहैया नहीं कराया गया, उनको वो राशि से वंचित रखा गया। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। इसके अलावा क्या होता है कि जब कंस्ट्रक्शन साइट पे आए दिन हादसे होते रहते हैं जिसमें मजदूरों की मौत हो जाती है, तो उसके मौत को छुपा लिया जाता है। बिल्कुल, मौत को छुपा ही नहीं लिया जाता है। थाना पुलिस से मिलकर एफआईआर भी दर्ज नहीं कराया जाता है, या कहीं अगर मौत हो जाती है तो वहां पर जाके एफआईआर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है उसमें भी तब्दीली करा दिया जाता है, ताकि अभी हमारे दरियापुर साइड पीडब्ल्यूडी के साइड में लेबर रंजीत मृतक मर गया सांप काटने से, उसका भी इसमें रिकॉर्ड है मेरे पास में। और उसके लिए हमने कार्रवाई किया 25 लाख रुपया उसके परिवार को दिलाने के लिए। तो डिपार्टमेंट आज तक कुंभकर्ण के नींद बैठा हुआ सोया हुआ है, कुछ कार्रवाई में मतलब बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहता। और वहाँ जो पुलिस वाले हैं उनकी गतिविधि क्या है, उसने कार्रवाई में वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर से मिलके वहाँ अलग तरीके का रिपोर्ट दिखाया जैसा मुझे भनक मिली है। ऐसे तो हजारों घटनाएं रोज होती है। यहाँ तो सबको पता है किस तरह से जब वो लेबर का लिस्ट में नाम ही नहीं है तो साबित तो ये कर देते हैं कि हमारे साथ काम ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, लेबर से काम कराएंगे, रिकॉर्ड में नाम रखेंगे, नाम नहीं रखेंगे, और जब रिकॉर्ड की बात होगी क्या ये हमारे लेबर नहीं है। क्या लाल फीता शाही की बात कर रहे हैं आप? क्या ये सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट सारी तरह से अनदेखी कर रहा है सारे कानूनों को? पूरी तरह से। आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा कोई भी शोषित है, उपेक्षित है, तो वो मजदूर वर्ग है। और कोई भी महत्वपूर्ण अंग है हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए, तो वो मजदूर ही है। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी मजदूर है, उस रीढ़ की हड्डी मजदूर को ये लोग जिस प्रकार पीठ पर लात मार के, पेट पर लात मार के अलग थलग किए हुए हैं, ये बहुत ही चिंतनीय है। और इसके संबंध में मैं आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार का, दिल्ली सरकार का और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, चाहे वो सीपीडब्ल्यू हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो, चाहे केंद्रीय सरकार के लेबर डिपार्टमेंट हो,
या दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट हो या भारत में कहीं भी कोई भी लेबर डिपार्टमेंट हो, इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वो मजदूरों के साथ इस प्रकार जो अन्याय हो रहा है, जिसमें उनकी मिली भगत है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो महीना लेके मिली भगत करता हो, चाहे वो नौ लेके लापरवाही करता हो, तो ये लापरवाही छोड़े, मिली भगत छोड़े। मजदूर जो रीढ़ की हड्डी है पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए, उनकी माली हालत पर ध्यान दें, उनके बाल बच्चों पर ध्यान दिया जाए। चूँकि सरकार ने तो 1998 में निर्माण श्रमिक कानून बना दिया, उसमें ढेर सारी सुविधाएं उनके लिए दे दिया है, लेकिन सरजमी पर 1998 निर्माण श्रमिक कानून का कोई भी सुविधाएं मजदूरों को नहीं मिल रहा है। और अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड ऐसे सभी कंपनियां मजदूरों के साथ बहुत ही ग्राउंड लेवल पर धोखाधड़ी कर रहा है और इसको रुकना चाहिए। और जो गोमती सहित 221 मजदूरों का लगभग 4 करोड़ 42 लाख रुपये मजदूरी अब तक नहीं दिया है, वो दिलवाया जाए, मैं ये मांग करता हूँ। इस देश में कंस्ट्रक्शन लेबर सेस के नाम पे करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। मंत्री जी के पेट्रोल में गाड़ी में पेट्रोल डलवाया जाता था। लाखों लेबर का शोषण बड़े बड़े कंपनियों में रोज हो रहा है। सबसे अहम बात, जो हजारों मजदूर काम करते हैं रोज किसी साइट पे, उनमें से 200 मजदूर का रिकॉर्ड वो सरकार के पास देते हैं, और वो 200 मजदूर का जो नाम देते हैं वो पिछले 10 सालों से वही नाम उनके पास चल रहा है। वो 200 नाम में से 100 नाम फर्जी होंगे आज की डेट में। मजदूरों किस तरह से कोरोना के टाइम में, जहां से 5, 10, 20 करोड़ में सारे मजदूरों का ट्रेन, यहाँ से मजदूर की बात करूँ, दिल्ली के मजदूर की बात करूँ, मैं सिर्फ दिल्ली मजदूर की बात करूँ तो 20 से 25 करोड़ रुपए में ट्रेन अरेंज करके उनको घर भेजा जा सकता था। उन मजदूरों को ट्रेन नहीं मुहैया कराया गया। वहीं पे दिल्ली सरकार ने कहा कि हम आपको 5-5 हज़ार रुपये देंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। कितने मजदूर रजिस्टर्ड हो पाते हैं आज की डेट में? कितने पढ़े लिखे हैं? बड़े बड़े फॉर्म की कार्रवाई, बड़े बड़े लिखा पढ़ा, चंद लोगों को 5,000 रुपये तो बांट दिए गए। वहीं पे सैकड़ों करोड़ रुपए मजदूर के जो सेस के नाम पे मजदूरों के, गरीब के पैसे वसूले गए, उन पैसों का गबन कर दिया गया। मैं कह सकता हूँ ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से इस भारत में मजदूरों का शोषण अपने चरम पे है, और जो 4 लेबर कोड आ रहे हैं जिसके तहत ये शोषण अभी तो अनऑफिशियली तौर पे किया जा रहा है, उसके बाद वो लेबर कोड आने के बाद ऑफिशियल तौर पे वो शोषण बिल्कुल जारी रहेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे नियम कानून है मजदूरों के लिए जिसमें मजदूरों को पूरी तरह से गुलाम बनाने की प्रक्रिया मजबूत कर दी जाएगी ऑन पेपर। आई एम राइट? जी हाँ, मैं दरअसल में अभी आप जो आने वाले कानून की बात की है वो तो सही नहीं है। दूसरी बात, अभी भी मजदूरों के लिए जब कानून की बात है तो 90 दिन में कोर्ट से ऑर्डर आ जाना चाहिए, अवार्ड आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 90 दिन में इंस्पेक्टर की कार्रवाई तक पूरी नहीं हो पाती है, एलईओ की कार्रवाई तक पूरी नहीं हो पाती है, लेबर इंस्पेक्टर तक कार्रवाई नहीं कर पाते, डेट भी नहीं दे पाते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ शासन व्यवस्था सिर्फ पहुँच वालों के लिए कानून है, पैरुख वालों के लिए कानून है, पैसे वालों के लिए कानून है, बाहुबलियों के लिए कानून है, 3 नंबर आदमी 3 नंबर काम करने वालों के लिए कानून है, कानून तोड़ने वालों के लिए कानून है। लेकिन जो कमज़ोर हैं, जिनके पास बोलने की क्षमता नहीं है, जिनके पास संगठन नहीं है, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, वो गुलामी की ज़िंदगी इस शासन व्यवस्था में जीने के लिए मजबूर है, शोषण की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। उनका शोषण हो रहा है। इन्होंने कहा कि कानून तो सिर्फ गरीबों के लिए है, जिस कानून के डर दिखा करके आम आदमियों के लिए है, हमारे आपके लिए है, जिनके जेब में रुपया है। और जितना बड़ा धोखाधड़ी और जितना बड़ा फर्जीवाड़ा मजदूरों के साथ किया जा रहा है, ये फर्जीवाड़ा कोई छोटा डिपार्टमेंट वाला नहीं कर सकता जब तक कि उसके ऊपर में बड़े का हाथ ना हो। सोचिएगा, ये देश बनता है मजदूरों से और किसानों से, और इन दोनों वर्गों का क्या हाल करके रख दिया है मौजूदा वक्त में आपके सामने है। आप भी तो एक मजदूरी हैं। नमस्कार।